श्रीमद् भागवत कथा भाग 64 स्कंध दूसरा अध्याय चौथा। गोपाल बालम भुवनैकपालं संसार माया मतिमोहजालम यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि यदंग्यदिभि ध्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत्कवयो यथा रुचं समे मुकुंदो भगवान प्रसीदतम्। ध्यान और समाधि की प्रक्रिया के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के दो पक्ष हैं। पहला प्रकृति का नियंत्रण और दूसरा प्रकृति के माध्यम से जो प्रकट हो रहा है उसकी पहचान। हम दोनों को समझने का प्रयत्न करेंगे। हम 24 घंटे प्रकृति के ही क्षेत्र में कार्य करते रहते हैं, इसलिए पहला पक्ष यानी प्रकृति को लेकर जो ध्यान की प्रक्रिया है उसका महत्व हो जाता है। इसमें चित्त की वृत्तियों के निरोध का प्राधान्य है। हमारी वृत्तियां जड़ वस्तुओं में उलझी रहती हैं। हम उतना चिंतन उनका चिंतन हटा पाएँ, अपने शरीर आसन प्राणों पर नियंत्रण कर पाएँ, तो इसे कहेंगे प्रकृति पर नियंत्रण। साधारणतः सब इसी में फंसे रह जाते हैं। आधा घंटा बिना हिले डुले बैठने का अभ्यास कर लिया तो समझने लगते हैं कि आजकल हमारा मेडिटेशन बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन हमें समझना होगा कि चित्तवृत्ति के निरोध से आगे भी जाना है, जो कि समाधि का दूसरा चरण है। वृत्तियों के निरोध से हमारा अंतःकरण काफ़ी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इस पवित्र अंतःकरण को जब चैतन्य रूपी परमात्मा के ध्यान में लगाते हैं तो यह जड़त्व से हटकर चैतन्य में प्रवेश कर जाता है। जिसके अंतःकरण में चैतन्य का महात्म्य होता है उसे भगवान का साक्षात्कार चैतन्य रूप से होता है। योगी इसके लिए कहते हैं मन चैतन्य हो जाता है। मन या चित्त के चैतन्य होने का तात्पर्य यह क्या है, इसे भले भांति समझ लें। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं चित्तम चिच्च विजानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपारागौ यथा मणौ। चित्त में से त को हटा दें तो चित्त बचता है। तकार का अर्थ होता है दूसरे की कल्पना। अपने स्वरूप के अलावा हर विषय वस्तु को हम अनात्म रूप से ग्रहण करते हैं। भले ही वह वस्तु मेरी मान लें, पर वस्तु को मैं नहीं मानते। जब तक हमारे चित्त में दूसरेपन की कल्पना जागृत होती रहेगी तब तक समझो हमारा चैतन्य नहीं हुआ। जब द्वैत की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाती है तब जाकर हमारा मन अपने स्वरूप में यानी चैतन्य में स्थिर हुआ। इस प्रकार पहले प्रकृति का निरोध और फिर चैतन्य की पहचान हो जाती है। वे भगवान के दर्शन के अधिकारी होते हैं। परमात्मा की अनुभूति ही उनके जीवन का आधार बन जाती है। सुखदेव जी कहते हैं ऐसे लोग अनुभूति के पश्चात अपनी अपनी समझ के अनुसार भगवान का वर्णन करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि विभिन्न भक्त कितने भी प्रकार से भगवान का वर्णन क्यों न करें, ये वर्णन पूरा नहीं होता। जैसे हम सब यहाँ इकट्ठे हैं, अब एक एक व्यक्ति को यहाँ वर्णन करने कहें तो कोई कहेगा कि मुझे तो स्वामी जी के चुटकुले बड़े अच्छे लगते हैं। कोई कहेगा यहाँ आकर एकदम मन शांत हो जाता है क्योंकि घर का झंझट यहाँ नहीं है। कोई कहेगा स्वामी जी ने कितना बढ़िया बताया। लेकिन यदि उससे पूछ लें कि क्या बताया तो वो कहेगा ये मत पूछो, लेकिन जो बताया वो बहुत बढ़िया था। इस प्रकार सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार बताएंगे। साधु संतों के वर्णन में भी जो भिन्नता दिखाई देती है उसका कारण उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का अंतर है। अनुभूति होने पर भी अभिव्यक्ति अलग अलग ढंग से हो सकती है। इसलिए दुराग्रह कभी भी नहीं करना चाहिए कि भगवान का यही वर्णन सही है। जो दुराग्रही होगा उसे भगवान के दर्शन कभी नहीं होंगे, क्योंकि वह तो चाहेगा कि भगवान ठीक उसी प्रकार आएँ। भगवान जैसे हमारे जीवन में आएंगे यह तो उनकी मर्जी है, उनका निश्चय है। वे हमारे निश्चय के अनुसार नहीं चलेंगे। हम अपने घर में कैसे रहें इसका निर्णय हम स्वयं लेते हैं, दूसरा नहीं ले सकता।
एक व्यक्ति सूट पहनकर बाथरूम में चला जाता है, दूसरा लुंगी गमछे को सजाकर ड्राइंग रूम में बैठा है। आप पहले तो कहेंगे बाथरूम में सूट वूट पहनकर जाया जाता है क्या, और लुंगी पहनकर जाओ। दूसरे कहेंगे ड्राइंग रूम में लुंगी पहनकर बैठा है, सूट पहनो। तो दोनों कहेंगे आप कौन होते हो बोलने वाले, हमारा घर है, हमारी मर्जी, हम तो ऐसे ही रहते हैं, आप क्या कर लोगे। इस प्रकार ये संपूर्ण विश्व परमात्मा क्या है, वे किस प्रकार रहें, किस प्रकार हमारे सामने आए, ये उनका स्वातंत्र्य है, इसमें हमारी जिद नहीं चलेगी। भगवान हमारे हृदय में अपनी इच्छा के अनुसार अवतरित होंगे। सगुण निर्गुण का निरूपण करने के बाद सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा को पूर्व जन्म की स्मृति प्रदान करने के बाद ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को प्रेरित किया, जिससे वेद शास्त्र उनके मुख से प्रकट हो गए। ऐसे जो ज्ञान के मूल कारण हैं, जो भगवान कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। भगवान ने इस पंच महाभौतिक सृष्टि का निर्माण करने के बाद षोडश कलाओं, पंच ज्ञानेंद्री, पंच कर्मेंद्री, पंच प्राण और मन को धारण करके इस जगत में जीव रूप से प्रवेश किया। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। वे हमारी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत करें, अर्थात हमारी वाणी उनके ही गुणगान से शोभित होती रहे, उसे और किसी में रुचि न रहे। इस प्रकार यह स्पष्ट करने के बाद कि जगत भी भगवान है, निर्गुण भी भगवान है, सगुण भी भगवान है, परिपूर्ण अवतार भी भगवान है, ब्रह्मा जी भी भगवान है और जीव भी भगवान ही है। अब अंत में सुखदेव जी अपने पिता एवं गुरु तथा भगवान के ही अवतार वेदव्यास जी को प्रणाम करते हैं। 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछे थे। उत्तर में ब्रह्मा जी ने भी वही बात बताई थी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आगे भी बताने जा रहा हूँ। ब्रह्मा जी को यह ज्ञान दिया था भगवान नारायण ने। हमारी शास्त्रों की एक विशेषता है कि ज्ञान का आदान प्रदान गुरु शिष्य की प्रश्नोत्तरी के रूप में किया गया, लेकिन प्रत्येक स्थान पर हम पाते हैं कि शिष्य कोई पूछता है तो गुरु बताते हैं कि ऐसा प्रश्न अमुक अमुक ने अमुक से पूछा था। उन्होंने जो उत्तर दिया वो मैं अपने गुरु से जाना था, वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इस शैली का तात्पर्य यह प्रतिपादित करना है कि जगत में कोई प्रश्न नया नहीं, न कोई उत्तर नया। साधु संत किसी भी उत्तर को अपना आविष्कार या अपनी खोज नहीं बताते। उन्हें अपने उत्तर का अभिमान नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा उत्तर पहले भी बहुत बार दिया जा चुका है। कभी कभी तो हम देखते हैं कि प्रश्न पूछने वाले को ही अभिमान हो जाता है कि मैंने तो बड़ा बुद्धिमानी से भरा प्रश्न पूछा। कोई कोई तो प्रश्न ऐसे चिपके हुए होते हैं कि जिस महात्मा से मिले वही प्रश्न पूछते हैं। उनकी रुचि समाधान में नहीं होती, जितना कि ये दिखाने में कि हम कितने अच्छे प्रश्न पूछते हैं, या ये नापने में देखें कि ये महात्मा कितने पानी में हैं। यहाँ स्पष्ट है कि एक स्थान पर प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित, उत्तर दे रहे हैं सुखदेव जी। उसके पहले प्रश्न पूछने वाले थे नारद जी और उत्तर देने वाले ब्रह्मा जी। उससे पहले ब्रह्मा जी ने प्रश्न पूछे थे, जिसके द्वारा उत्तर नारायण दे रहे हैं, भगवान नारायण ने दिए। इस प्रकार यह प्रश्नोत्तरी अनंत काल से चल रही है। सबका मूल कारण भगवान ही है, इसलिए अपने हृदय में भगवान को धारण करें। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद का 4th अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।